Hi friends, welcome to our channel. I am श्रीपाद नाइक and you are watching इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो देखो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में एसिंक्रोनस काउंटर को, ठीक है। तो एसिंक्रोनस काउंटर डिटेल में आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर हो सकता है इसका डिटेल और कुछ हो तो फिर वो अगले वाले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, देखेंगे अभी, और बाद में फिर उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ हम मूव करने वाले। तो ठीक है, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं एसिंक्रोनस काउंटर पूरा डिटेल में। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ मैं 4 बिट का काउंटर यहाँ लेने वाला हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ लिए, ठीक है। तो 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर मैं आपको पढ़ाऊंगा, और बाकी आप 3 बिट से भी बना सकते हैं, 2 बिट से भी बना सकते हैं, आपको पता है। तो हम यहाँ 4 बिट से बनाएंगे, मोस्ट कॉमन 4 बिट का होता है, ठीक है। तो 4 बिट एसिंक्रोनस काउंटर है, इसीलिए मैंने 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ ले लिए हैं, ठीक है। अभी आपको मैंने सबसे पहले पिछले वाले एपिसोड में बेसिक डिफरेंस में ही बता दिया था कि एसिंक्रोनस काउंटर में क्या होता है। जो आप क्लॉक प्रोवाइड करते हो, एक्सटर्नल क्लॉक, वो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट वाला जो फ्लिप फ्लॉप है उसे आप प्रोवाइड करते हो, और बाकी के सारे जो भी फ्लिप फ्लॉप्स होंगे उसको अलग अलग क्लॉक आएगी उसके पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से। ये हमने सबसे पहले देख लिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको पता होना चाहिए एसिंक्रोनस काउंटर का। तो आप लिख सकते हैं ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड आर ऑपरेटेड इन टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन। लिखो आपके नोटबुक में, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स यूज्ड आर ऑपरेटेड इन टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एसिंक्रोनस काउंटर का। एसिंक्रोनस काउंटर में सारे फ्लिप फ्लॉप जो भी होते वो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करते। तो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करते, इसका मतलब क्या है? टॉगल मोड आपका कौन से फ्लिप फ्लॉप में होता है? जेके फ्लिप फ्लॉप में। आपको पता है जेके फ्लिप फ्लॉप में जब आप 1-1 अप्लाई करते हो तो वो टॉगल जनरेट करता है, उसका मतलब जो आपका प्रेजेंट आउटपुट रहता है उसका वो कॉम्प्लीमेंट कर देता है और आपको नेक्स्ट आउटपुट प्रोवाइड करता है, आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ ये मैंने जो 4 फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ लिए हैं उनको मैं अभी नाम दे देता हूँ, ठीक है। इनका नामकरण हम कर लेते हैं। तो अभी देखो ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और बिट्स के हिसाब से अगर मैंने देखा तो Q0, Q1, Q2, Q3 इसके ऐसे आउटपुट्स होंगे एक एक फ्लिप फ्लॉप से, ठीक है। तो Q0 आउटपुट यहाँ होगा फ्लिप फ्लॉप का। इसके टर्मिनल्स को मैं नाम दे देता हूँ। ये 0 वाला फ्लिप फ्लॉप इसे नाम देते हैं J0, K0 इसके टर्मिनल्स हो गए। ये इसकी क्लॉक हो गई है। एक्सटर्नली हम यहाँ से क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये क्लॉक हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। J0, K0 इसका मैंने नाम दे दिया, और यहाँ होगा Q0 बार आउटपुट होगा फ्लिप फ्लॉप का। यहाँ फिर हम नाम दे देते J1, K1, ये होगा इसका आउटपुट Q1 बार। यहाँ मैं नाम दे देता हूँ J2, K2 और इसका आउटपुट होगा Q2 बार। और यहाँ नाम दे देता हूँ J3, K3 और इसका आउटपुट होगा Q3 बार, ठीक है। तो इनपुट और आउटपुट फ्लिप फ्लॉप्स के हमने अभी ड्रॉ कर लिए। अभी इसको हमने डायरेक्टली क्लॉक अप्लाई की, जो एक्सटर्नल क्लॉक है वो हम पहले वाले फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई करेंगे एसिंक्रोनस काउंटर का। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको पता है। तो एक्सटर्नल क्लॉक मैंने इसको अप्लाई की। अभी ये सारे जो भी फ्लिप फ्लॉप्स रिमेनिंग है इनको क्लॉक कहाँ से आएगी? इनको जो क्लॉक आएगी वो पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप से आएगी। आपको पता है पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट होगा वो नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के लिए आपका क्लॉक इनपुट बन जाएगा, बराबर है। तो क्लॉक इनपुट आपका पिछले वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट है, तो इसका आउटपुट इसका क्लॉक इनपुट बन गया। तो ये देखो इसका ये क्लॉक इनपुट मैंने बना दिया, ठीक है। ये क्लॉक है, क्लॉक इनपुट, ये क्लॉक इनपुट है और ये आपका क्लॉक इनपुट है। अभी इसका आउटपुट इसका मैंने इनपुट बना दिया और इसका आउटपुट थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप का क्लॉक इनपुट मैंने बना दिया, ठीक है। और थर्ड वाले का आउटपुट Q3 बार आपको दिखाई दे रहा है। अभी देखो यहां से हमें पता चल गया कि ये एसिंक्रोनस काउंटर है, लेकिन एसिंक्रोनस काउंटर के केस में
और एक कंडीशन जो आपको मैंने अभी लिख के दी है वो क्या थी, ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स यूज आर ऑपरेटेड इन टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन। ये भी आपका इंपॉर्टेंट की पॉइंट है एसिंक्रोनस काउंटर का। तो टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन पर हर एक फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेट करना है एसिंक्रोनस काउंटर में। तो यहां क्या होगा, हर एक फ्लिप फ्लॉप के इनपुट जो हम अप्लाई करेंगे इनपुट कॉम्बिनेशन वो क्या होंगे, 1-1 होंगे, क्योंकि टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ऑपरेट करना इसका मतलब क्या है, अगर Q0 पहले से 0 है, पहले से इसका आउटपुट 0 है और यहां अगर आपने 1-1 इनपुट अप्लाई किया, ठीक है, यहां 1 यहां 1, 1-1 इनपुट आपने यहां अप्लाई किया, तो 1-1 अप्लाई किया तो क्लॉक आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। यहां से क्लॉक आई तो एक्टिवेट जब हो जाएगी क्लॉक, 1-1 इनपुट तो आपने अप्लाई करके रखा है, क्लॉक आई, क्लॉक ने इसे एक्टिवेट कर दिया इस फ्लिप फ्लॉप को, तो 1-1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग यहां पहले 0 था तो अभी 1 बन जाएगा। मतलब पहले अगर 0 था ये तो इसका आउटपुट अभी 1 हो जाएगा, पहले अगर 1 था तो 1 का 0 हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है, ये टॉगल ऑपरेशन जो हो रहा है आउटपुट में वो कब पॉसिबल है, अगर आपने 1-1 कॉम्बिनेशन फ्लिप फ्लॉप को अप्लाई किया। तो एसिंक्रोनस काउंटर में सारे जेके फ्लिप फ्लॉप जो भी हम यूज करते वो हमेशा टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में ही ऑपरेट करते। तो पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का इनपुट 1-1 हो गया, दूसरे वाले के लिए भी इनपुट हो जाएगा 1-1, तीसरे वाले का भी 1-1 और चौथे वाले का भी 1-1 ही होगा। ठीक है, तो 1-1 इनपुट सारे फ्लिप फ्लॉप का हो गया। क्लॉक जब आपकी एक्टिवेट होगी तभी आउटपुट आपका चेंज करेगा। अगर पहले 0 होगा तो 0 से 1 जाएगा, अगर 1 होगा तो 1 से 0 जाएगा। ये भी अभी देखो ये फ्लिप फ्लॉप अगर मैंने डिस्कस किया तो इस फ्लिप फ्लॉप में क्या होगा, क्लॉक आपकी यहां से आ रही है, तो यहां से जब आपकी क्लॉक आएगी तब 1-1 इनपुट तो पहले से ही आपके यहां मौजूद है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट आपको दिखाई देगा। तो यहां पहले आउटपुट अगर 1 है, मान लो 1 है तो 1 का 0 वो कर देगा बाद में, ये क्लॉक आने के बाद। अगर 0 है तो 0 का बाद में 1 कर देगा ये आउटपुट। ठीक है, तो ऐसे सारे फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन होगा टॉगल मोड ऑफ ऑपरेशन में। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पता चलना है तो वैसे भी मैं बता देता हूं। नेक्स्ट स्टेट आपकी क्या होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है आपकी Q ऑफ n+1, ये आपकी अभी प्रेजेंट आउटपुट है, और नेक्स्ट आउटपुट आपका Q ऑफ n+1 होता है। और आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की अगर मैं बात करूं जेके फ्लिप फ्लॉप की, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है J∑n प्लस K∑n। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, आपको पता है। ये आपका नेक्स्ट आउटपुट हो गया, ये Q∑n ये आपके प्रेजेंट आउटपुट से जो अभी आपको दिखाई दे रहे फ्लिप फ्लॉप के। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप के आपके जो दिखाई दे रहे हैं वो अभी आउटपुट जो है वो प्रेजेंट है, और बाद में जो मिलेंगे ये नेक्स्ट आउटपुट है। तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल मैंने बना के दिया था, आपने जेके फ्लिप फ्लॉप डिटेल में देखा तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। जेके फ्लिप फ्लॉप पर स्पेशल एपिसोड 2 एपिसोड मैंने शूट किए थे, आपको पता है। ठीक है, तो आपको अगर इनपुट पता हो, इनपुट कॉम्बिनेशन, और अगर आपको प्रेजेंट आउटपुट भी पता हो तो आप नेक्स्ट आउटपुट क्या होगा वो बता सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल से। तो जेके फ्लिप फ्लॉप है इसलिए मैंने जेके का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखा। अभी देखो हम अप्लाई क्या कर रहे हैं, 1-1 कॉम्बिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो जे इनपुट हमारा 1 है, बराबर है, तो 1 Q∑n प्लस के भी आपका 1 है तो 1 बार Qn। ठीक है, 1 बार क्या होगा 0 Q ऑफ n 0, तो ये 1 इंटू Q∑n क्या हो गया Q∑n। मतलब प्रेजेंट आउटपुट आपका जो है उसका कॉम्प्लीमेंट आपको यहां दिखाई दे रहा है नेक्स्ट आउटपुट पे, बराबर है। ये कब पॉसिबल है, जब 1-1 कॉम्बिनेशन आप अप्लाई करते हो, ये हमने डिटेल में वहां देख लिया था। तो एसिंक्रोनस काउंटर में 2 इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको मिल गए। पहला आपने लिखा होगा तो लिख लो, अगर लिखा नहीं होगा तो लिख लो, फिर से बताता हूं। In case of asynchronous counter, all the flip-flops used are operated in toggle mode of operation. In case of asynchronous counter, all the flip-flops used are operated in toggle mode of operation. और second important point आप लिखे, in case of asynchronous counter, external clock is applied to one of the flip-flop. एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप। ये एक्सटर्नल क्लॉक हम अप्लाई कर दे, देखो एक्सटर्नल क्लॉक इज अप्लाइड टू वन ऑफ द फ्लिप फ्लॉप and clock inputs of other flip flops and clock inputs of other flip flops, ये तीनों जो flip flops हैं उनके clock inputs of other flip flops are supplied by
आर सप्लाइड बाय आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, आउटपुट ऑफ प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप। देखो प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट इसके क्लॉक इनपुट बन गए, ठीक है। तो ये 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, इसका एनालिसिस अभी हमें करना है। तो आप हेडिंग दे दी है, यहाँ सब हेडिंग आप दे सकते हैं कि एनालिसिस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर, एनालिसिस ऑफ एसिंक्रोनस काउंटर। तो अभी इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस हम करेंगे। तो अभी देखो ये 4 बिट का एसिंक्रोनस काउंटर मैंने लिया है, तो आप मुझे बताओ 4 बिट से कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जनरेट हो सकते हैं। आपको पता है 2 की पावर n स्टेट्स आपकी जनरेट हो सकती है। तो n आपका अभी 4 है, क्योंकि 4 फ्लिप फ्लॉप्स मैंने लिए, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 डिफरेंट स्टेट्स आप इस काउंटर से जनरेट कर सकते हैं। मतलब इसका मॉड नंबर क्या होगा 16, इस काउंटर का मॉड नंबर क्या होगा 16, मैक्सिमम मॉड काउंट इसका 16 होगा और मैक्सिमम हम 16 स्टेट्स इस काउंटर से बना सकते। ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये एक डिटेल में हमने एक शॉर्ट आइडिया आपको दे दी, मतलब आपको आगे जाके परेशानी नहीं होगी। अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी यहाँ अच्छे से डिटेल में देखो। अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ ये जो क्लॉक इनपुट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, सारे फ्लिप फ्लॉप के क्लॉक इनपुट जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसको मैं प्रोवाइड कर देता हूं एक बबल। हर एक क्लॉक के इनपुट को मैं प्रोवाइड कर देता हूं ऐसा बबल। ये बबल अगर मैंने इसे प्रोवाइड किया, हर एक क्लॉक के इनपुट को मैंने बबल प्रोवाइड किया, तो अभी ये कौन सा ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है ये मुझे पहले बताओ। ये लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है कि एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है? तो डेफिनेटली ये एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। इस साइन से हमें पता चल रहा है, देखो ये साइन जो है। तो हमेशा और हमेशा एक बात ध्यान में रखो, काउंटर में हमेशा सारे फ्लिप फ्लॉप, जो भी फ्लिप फ्लॉप्स हम यूज करेंगे, वो सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप्स आपके एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होते। एसिंक्रोनस काउंटर होगा चाहे सिंक्रोनस होगा, कौन सा भी काउंटर हो, आप कौन से भी फ्लिप फ्लॉप्स यूज करो, सारे एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ही होंगे। एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की खासियत यह है कि जब आपकी एज एग्जिस्ट करती है, आपका क्लॉक पीरियड में जब आपकी ऐसी एज आती है, तो उस एज पे ही आपका आउटपुट चेंज होता है, क्योंकि उसी एज पे ही आपका क्लॉक एक्टिवेट होता है और इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है सिर्फ उसी एज में। और वो एज एग्जिस्ट करती है सिर्फ नैनो सेकंड के लिए या माइक्रो सेकंड के लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए वो एज एग्जिस्ट करती है और आउटपुट मोर देन वंस चेंज होने की कोई पॉसिबिलिटी वहां रहती नहीं है। आउटपुट एक क्लॉक साइकिल में एक ही बार आपका चेंज करता है। ये एज ट्रिगर सर्किट की खासियत है, आपको पता है। इसीलिए काउंटर में जो भी हम यूज करते हैं वो सारे एज ट्रिगर सर्किट ही यूज करते हैं, लेवल ट्रिगर यूज नहीं करते, ठीक है। ये तो अभी आपको पूरा डिटेल में पता चल गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते। अभी यहां मैंने बबल प्रोवाइड किया, तो बबल अगर मैंने प्रोवाइड किया है, तो बबल प्रोवाइड किया, तो अभी ये निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बन गया। निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप तो ये है ही, जेके फ्लिप फ्लॉप है, एज ट्रिगर है, और उसमें पॉजिटिव है या निगेटिव है ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो ये अभी आपका निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बन गया, क्योंकि मैंने बबल प्रोवाइड किया। कहीं पर भी आपको बबल या फिर क्लॉक के ऊपर बार दिखाई दे, तो वो निगेटिव ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप होता है। ये मैंने आपको बताया था। एज ट्रिगर और लेवल ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो एग्जैक्टली होता क्या है, इस पर भी स्पेशली मैंने एपिसोड शूट किया था, वो आप देख सकते हैं अगर आपने देखा नहीं होगा तो, ठीक है। तो ये निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है, अभी आपको पता है। जिन्होंने देखा है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। अभी हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहां एनालिसिस में फर्स्ट पॉइंट आप लिखो, हियर all the flip flop used are negative edge trigger. All the flip flop used are negative edge trigger. आप पॉजिटिव एज ट्रिगर भी यूज कर सकते। अभी हम फिलहाल निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप ये सारे आपको अभी डिटेल में पता चल गया। अभी देखो ये वाला जो आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को हम एक्सटर्नली क्लॉक प्रोवाइड कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली क्लॉक जो आपकी आएगी वो तो हम कंटिन्यूअसली प्रोवाइड करेंगे ऐसी, बराबर है।
एक्सटर्नली आपकी क्लॉक आती है, बराबर है। एक्सटर्नली क्लॉक इसको तो कंटिन्यूसली अप्लाई हो रही है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये आपका निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप में एक क्लॉक साइकिल में आपकी एक ही निगेटिव एज आ सकती है, बराबर है। एक क्लॉक साइकिल में एक ही आपकी निगेटिव एज आ सकती है। तो यहां से यहां तक ये आपकी एक फर्स्ट क्लॉक साइकिल बन गई। तो इस क्लॉक साइकिल में यही एक ही निगेटिव एज आपको दिखाई दे रही है। निगेटिव एज मतलब कैसी होती है, वो 1 से 0 आपकी ट्रांजिट करती है, हायर लेवल टू लोअर लेवल आपकी ट्रांजिट करती है। तो ये एक ही निगेटिव एज आपकी एक क्लॉक पीरियड में आती है। तो देखो यहां इस निगेटिव एज जब आपकी आएगी तब ये सर्किट ट्रिगर होगा, मतलब क्लॉक आपका एक्टिवेट होगा और सिर्फ उसी पीरियड के लिए ये फ्लिप फ्लॉप आपका इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में रिफ्लेक्शन आपको देगा। ठीक है, ये तो अभी आपको पता चल गया डिटेल में। तो एक क्लॉक साइकिल में एक ही बार आपका आउटपुट चेंज कर रहा है, ये आपको पता चल गया। और कंटिन्यूअसली ये क्लॉक में यहां अप्लाई कर रहा हूं एक्सटर्नल क्लॉक, तो हर एक क्लॉक साइकिल में एक बार आपका आउटपुट चेंज करेगा। हर एक क्लॉक साइकिल में एक बार आपका आउटपुट चेंज करेगा, क्योंकि देखो ये फर्स्ट क्लॉक हो गई, अभी यहां से यहां तक ये सेकंड क्लॉक हो गई। इस सेकंड क्लॉक में भी ये निगेटिव एज आ रही है, या आपकी थर्ड क्लॉक हो गई, थर्ड क्लॉक में भी ये एक ही निगेटिव एज आपको दिखाई दे रही है। तो हर एक क्लॉक में आपको एक ही निगेटिव एज दिखाई दे रही है। तो हर एक क्लॉक में एक ही बार आपका आउटपुट चेंज करेगा इस फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। लेकिन अभी हर एक क्लॉक में एक ही बार आउटपुट चेंज करेगा, इसका मतलब क्या हुआ, आप तो 1-1 इनपुट पहले से दे के रखे हैं वहां, वो तो आप निकाल नहीं रहे हो, 1-1 इनपुट आपने अप्लाई करके रखा है। तो इस निगेटिव एज जब जब आएगी हर एक क्लॉक पीरियड के बाद, हर एक क्लॉक पीरियड के बाद आपकी निगेटिव एज एक क्लॉक पीरियड में एक बार तो आएगी ही। तो उस निगेटिव एज जब आएगी उसी टाइम में आपका ये जो आउटपुट आपको दिखाई दे रहा है क्यू नॉट आउटपुट, वो टॉगल करेगा। अगर ये पहले 0 होगा तो 0 से 1 करेगा, अगर 1 होगा तो 1 से 0 करेगा। ये चलता रहेगा, टॉगलिंग ऑपरेशन वो क्रिएट करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है क्यू नॉट, तो ये क्यू नॉट आपका टॉगल करेगा एवरी क्लॉक में, प्रत्येक मतलब हर एक क्लॉक में आपका क्यू नॉट टॉगल करेगा, हर एक क्लॉक में आपका क्यू नॉट टॉगल्स करेगा। तो हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एनालिसिस में लिख सकते, क्यू नॉट टॉगल्स एट एवरी क्लॉक, क्यू नॉट टॉगल्स एट एवरी क्लॉक। क्योंकि देखो ना, हर एक क्लॉक पीरियड में एक बार तो निगेटिव एज आएगी, तो निगेटिव एज जब जब आएगी तब तक आपका आउटपुट चेंज करेगा और वो टॉगल करेगा। चेंज करेगा मतलब टॉगल कर रहा है, वो 1-1 हमने दे के रखा है तो वो टॉगल कर रहा है। तो ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां से मिल गया, क्यू नॉट टॉगल्स एट एवरी क्लॉक, क्यू नॉट टॉगल्स एट एवरी क्लॉक। अभी हम Q1 की अगर बात करें तो Q1 कब टॉगल करेगा, तो ये भी निगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप है। तो Q1 टॉगल कब करेगा, जब आपका ये क्यू नॉट आउटपुट, क्योंकि देखो ये क्यू नॉट आउटपुट ही इसके लिए क्लॉक है, तो ये क्यू नॉट आउटपुट अगर इसके लिए क्लॉक इनपुट बन गया है तो ये क्यू नॉट जब आपका ट्रांजिट करेगा 1 से 0 जब आपका क्यू नॉट ट्रांजिट करेगा, तो सिर्फ यहां इस निगेटिव एज में ही आपका Q1 टॉगल हो सकता है। मतलब क्यू नॉट अगर 0 से 1 जाता है, एक समय ऐसा आएगा कि क्यू नॉट आपका 0 से 1 जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, क्यू नॉट या तो 0 से 1 जाएगा या 1 से 0 आएगा, बराबर है। तो ऐसा भी क्लॉक पीरियड आएगा जहां क्यू नॉट 1 से 0 जाएगा। तो 1 से जब क्यू नॉट 0 की तरफ जाएगा तो निगेटिव एज आएगी, इसका मतलब वही है कि निगेटिव एज आ रही है इसकी। तो इसकी जब निगेटिव एज ऐसी आ रही है तो निगेटिव एज में ये क्लॉक एक्टिवेट होगी, और एक्टिवेट हो जाने के बाद J1 K1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट Q1 बार आपको मिलेगा, या आउटपुट आपको मिलेगा। इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में आप रिफ्लेक्शन पा सकते। लेकिन अगर एक क्लॉक पीरियड ऐसा भी हो सकता है, मतलब एक क्लॉक ऐसी भी आ सकती है कि उस क्लॉक में ये क्यू नॉट का आउटपुट 0 से 1 भी जा सकता है, 0 से 1 भी जा सकता है, मतलब पॉजिटिव एज आ सकती है। तो क्यू नॉट की अगर पॉजिटिव एज आती है, मतलब यहां अगर पॉजिटिव एज आती है तो ये क्लॉक आपका एक्टिवेट नहीं होगा। तो क्लॉक एक्टिवेट नहीं होगा तो इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आपको दिखाई देगा एट दैट टाइम। तो यहां फिर वो जो आउटपुट पड़ा रहेगा वो फिर से पड़ा रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर Q0 1 to 0 ट्रांजिट करेगा तो Q1 आपका
टॉगल करेगा ही करेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता चला, Q1 टॉगल करेगा कि नहीं करेगा, ये किस पर डिपेंड है, फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट पर डिपेंड है। ठीक है, कि वो आउटपुट क्या आ रहा है, वो निगेटिव एज पे आ रहा है या पॉजिटिव एज में आ रहा है। ठीक है, तो यहां से हमें सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मिल रहा है, सेकंड फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है Q1, तो Q1 टॉगल्स when Q0 takes transition from, ये लिख लो आप, आपको बाद में पता चलना चाहिए रिवाइज करते समय। Q1 toggles when Q0 takes transition from 1 to 0 की 0 to 1 to 0। ठीक है, 1 to 0 मतलब निगेटिव एज उसकी जब आएगी तब। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली देखा जाए तो Q2 कब टॉगल करेगा, जब आपका Q1 ट्रांजिशन करेगा 1 to 0। अगर Q1 ने 0 to 1 ट्रांजिट किया तो एट दैट टाइम Q2 टॉगल नहीं करेगा। Q1 अगर 1 to 0 ट्रांजिट करता है तभी Q2 टॉगल करेगा, तभी ये क्लॉक एक्टिवेट होगा। और Q3 कब टॉगल करेगा, Q3 टॉगल करेगा जब आपका Q2 ट्रांजिशन करेगा 1 to 0, उसका जो क्लॉक आउटपुट होगा, उसका जो आउटपुट आएगा तो वो ट्रांजिट करेगा 1 to 0। ऐसा जब होगा तभी आपका Q3 टॉगल कर सकता है, क्योंकि तभी आपकी ये क्लॉक एक्टिवेट हो सकती है। ठीक है, तो यहां से आपको ये सारा पता चल गया। तो थर्ड पॉइंट आप लिखो, Q2 टॉगल करेगा व्हेन Q1 गोज फ्रॉम 1 to 0, और फोर्थ पॉइंट आप लिखो, Q3 टॉगल करेगा जब Q2 गोज फ्रॉम 1 to 0। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में पता चल गया। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वरी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको सारे स्टेट से मैं बता सकता हूं। मतलब देखो, ये 4 बिट से बराबर है, 4 बिट का आपका ये फ्लिप फ्लॉप है, मतलब 4 फ्लिप फ्लॉप से 4 बिट का काउंटर है, एसिंक्रोनस काउंटर। तो अभी इसका आउटपुट जो होगा, मतलब ये सारे स्टेट्स जो जनरेट करेगा वो 2 की पावर 4 मतलब 16 स्टेट्स वो जनरेट करेगा 0 to 15, मतलब 16 स्टेट्स उसकी हो जाएगी। तो 16 स्टेट्स वो कैसे जनरेट कर रहा है, इसका ओरिजिनल ऑपरेशन कैसा हो रहा है, ये भी मैं अभी आपको बता रहा हूं। तो ठीक है, अभी आप डिटेल में सुनो जो मैं आपको बता रहा हूं। अभी देखो, हर एक फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट मैं यहां लिखता हूं। तो फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट सबसे पहले मैं लिखता हूं, ये आपका MSB हो जाएगा फिर। ठीक है, Q3, Q2, Q1, Q0। ठीक है, ये Q0 आपका LSB है और Q3 आपका MSB है। इसके बारे में डिटेल में हम और जानेंगे बाद में। ठीक है, तो Q3, Q2, Q1, Q0 ये मैंने आउटपुट्स हर एक फ्लिप फ्लॉप के यहाँ ड्रॉ कर लिए। अभी मुझे सबसे पहले ये बताओ कि सारे फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट सबसे पहले कैसे रहेंगे। नॉर्मली वो सारे आउटपुट 0 रहेंगे, क्योंकि ये सारे फ्लिप फ्लॉप आपके रीसेट कंडीशन में रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, तो नॉर्मली आउटपुट इसके 0 0 0 0 ही रहेंगे। ठीक है, अभी क्या होगा, बाद में क्या होगा, बाद में एक फर्स्ट क्लॉक आएगी। फर्स्ट क्लॉक जब आएगी तो पहली क्लॉक आएगी ये एक्सटर्नल क्लॉक। तो फर्स्ट क्लॉक मतलब ये वाली देखो, फर्स्ट क्लॉक जब आपकी आएगी तो मैंने पहला पॉइंट आपको क्या दिखाया था, Q0 आपका हर बार टॉगल करेगा, हर एक क्लॉक में Q0 आपका चेंज करेगा, बराबर है। तो एक क्लॉक आई, यहाँ निगेटिव एज आएगी, निगेटिव एज आई तो ये 1 1 के करस्पॉन्डिंग आपका आउटपुट रिफ्लेक्शन में होगा, क्योंकि क्लॉक तब एक्टिवेट हो जाएगी इस निगेटिव एज पे। तो इस फर्स्ट क्लॉक में पहले आउटपुट Q0 0 था, तो अभी 0 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब आपकी फर्स्ट क्लॉक आएगी। तो फर्स्ट क्लॉक जब आएगी तो Q0 0 से 1 ट्रांजिट करेगा। Q0 0 to 1 ट्रांजिट कर रहा है फर्स्ट क्लॉक जब आ रही है तब। तो जब तक फर्स्ट क्लॉक आपकी खत्म नहीं होती तब तक ये 0 to 1 अभी हुआ है, तो ये 1 पे ही पड़ा रहेगा, अभी ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि एक ही बार मतलब एक क्लॉक में एक ही बार आउटपुट आपका चेंज कर सकता है, ये मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट क्लॉक आई, 0 to 1 ये चला गया। अभी इसी क्लॉक में ये Q0 0 to 1 गया है। अज्यूम करो सारे फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले 0 है, ठीक है, अज्यूम करो सारे फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले 0 है। अभी Q0 आपका 0 to 1 गया है, 0 to 1 गया मतलब इसने क्या किया, 0 to 1 वो जा रहा है, मतलब ये पॉजिटिव एज उसकी आ रही है। तो Q0 की पॉजिटिव एज आई तो क्या ये क्लॉक एक्टिवेट होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसको तो निगेटिव एज चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, तो इसकी क्लॉक एक्टिवेट नहीं हुई। तो इस 1 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट
आउटपुट में कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि क्लॉक अभी एक्टिवेट ही नहीं हुई। तो 0 to 1 ये तो चला गया Q0, लेकिन Q0 0 to 1 जाएगा तो Q1 आपका 0 से फिर से ये टॉगल नहीं करेगा, क्योंकि इसको टॉगल करने के लिए Q0 1 से 0 जाना चाहिए, ना कि 0 से 1, लेकिन अभी वो 0 से 1 गया है, इसीलिए Q1 अभी आपका टॉगल नहीं करेगा। इसको निगेटिव एज आपकी नहीं मिल रही है अभी, तो निगेटिव एज नहीं मिल रही है तो Q1 जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। तो पहले Q1 0 था तो अभी इस क्लॉक में भी वो 0 ही रहेगा। तो ठीक है, ये 0 होगा। ठीक है, तो ये पहले भी 0 था, अभी इस क्लॉक में भी ये 0 पे ही पड़ा है। तो Q1 ने ट्रांजिट किया 0 से 0, मतलब वो 0 से ही पड़ा है, मतलब इसको निगेटिव एज मिली क्या? नहीं। इसको निगेटिव एज अगर चाहिए तो Q1 ट्रांजिट करना चाहिए 1 से 0, लेकिन इसने ट्रांजिट किया 0 से 0, तो अभी इसको निगेटिव एज तो नहीं मिली। तो इसको निगेटिव एज अगर नहीं मिली इस फ्लिप फ्लॉप को, तो इसके इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में अभी रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। पहले जो आउटपुट पड़ा होगा वो फिर से पड़ा रहेगा। तो Q2 पहले 0 था तो अभी ये 0 ही रहेगा। सिमिलरली Q3 को भी निगेटिव एज नहीं मिली क्योंकि 0 से 0 Q2 ने ट्रांजिट किया। अगर Q2 1 से 0 ऐसा ट्रांजिट करता, पहले 1 अगर वो होता और 1 से 0 अगर ट्रांजिट करता, तभी Q3 आपका टॉगल करता, तभी आपका ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट हो सकता था। लेकिन अभी Q2 ने 0 से फिर से 0 पर वो आ रहा है, फिर से उसने वही ट्रांजिट किया 0 से 0, तो इसको भी निगेटिव एज नहीं मिली, तो Q3 भी आपका 0 ही रहेगा। पहले 0 था तो बाद में भी वो 0 पे ही पड़ा रहेगा। तो फर्स्ट क्लॉक आपकी जब आई, तो फर्स्ट क्लॉक जब आई तो आपका आउटपुट कहाँ चला गया? 0 0 0 1, मतलब पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का ही आउटपुट चेंज हुआ, बाकी का वैसा ही पड़ा रहा। तो आपकी फर्स्ट स्टेट अभी आ गई 0 0 0 1, आपको 1 मिला। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक पीरियड में आपको 1 मिला। अभी हम आगे बढ़ते सेकंड क्लॉक की तरफ। ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं। ऐसा ही ऑपरेशन डिटेल में मैं आपको क्यों बता रहा हूं, अगर ऐसे आपके दिमाग में छप जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो सेकंड क्लॉक आई। सेकंड क्लॉक जब आएगी तो ये फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप तो हर एक क्लॉक में चेंज करता है, सेकंड क्लॉक में भी इसे एक बार निगेटिव एज ये मिल रही है, तो निगेटिव एज एक बार इसे मिल रही है। तो Q0 पहले 1 था, ठीक है, फर्स्ट क्लॉक में वो 1 था, सेकंड क्लॉक आ रही है तो सेकंड क्लॉक में ये 1 से क्या करेगा? फिर से 1 से 0 चला जाएगा, क्योंकि ये टॉगल करेगा। ये हर एक क्लॉक पीरियड में टॉगल करता है Q0, ये तो अभी आपको पता चल ही गया है। तो 1 से 0 ये जा रहा है। अभी Q0 1 से 0 गया सेकंड क्लॉक में, तो Q0 अगर 1 से 0 जा रहा है तो इसको तो निगेटिव एज अभी मिल गई। तो इसको निगेटिव एज अगर अभी मिल गई तो इस 1 इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट में रिफ्लेक्शन आएगा, तो आउटपुट का टॉगल अभी आपको नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। ये प्रेजेंट आउटपुट जो दिखाई दे रहा है 0, इसका टॉगल अभी आपको नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा। तो अभी 0 है तो 0 का ये 1 हो जाएगा, ये 0 का फिर 1 हो जाएगा। इसने फिर अभी टॉगल किया। क्यों किया इसने टॉगल? क्योंकि यहां निगेटिव एज इसे मिली। कैसी मिली? Q0 ने 1 से 0 ट्रांजिट किया, तो Q0 1 से 0 ट्रांजिट कर रहा है, मतलब इसे निगेटिव एज मिल गई। तो निगेटिव एज अगर इस क्लॉक इनपुट को मिली तो ये क्लॉक इनपुट एक्टिवेट हुआ, और पहले 0 आउटपुट था तो 0 का अभी 1 आपको मिलेगा। ठीक है, तो Q1 ने ट्रांजिट किया 0 से 1। ठीक है, अभी Q1 0 से 1 ट्रांजिट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव एज इसे मिल रही है। इस क्लॉक पीरियड को, इस क्लॉक को पॉजिटिव एज मिल रही है, क्योंकि Q1 आपका 0 से 1 ट्रांजिट कर रहा है, तो इसको आपको पॉजिटिव एज मिली। पॉजिटिव एज में तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो Q2 एक्टिवेट अभी नहीं होगा, मतलब ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट नहीं होगा, क्योंकि इसको भी निगेटिव एज चाहिए होगी। अभी तो इसे निगेटिव एज नहीं मिल रही है इस क्लॉक में, तो निगेटिव एज नहीं मिल रही है, तो ये 0 का फिर से 0 ही रहेगा। ठीक है, तो Q2 0 का फिर से 0 ही रह रहा है, तो वही आपका स्टेट फिर से आ रहा है 0 की 0 ही पोजीशन वो बरकरार रख रहा है। तो यहाँ ना तो पॉजिटिव एज आई ना तो निगेटिव एज आई, तो यहाँ कोई एज आई ही नहीं। ठीक है, तो फिर अभी इसको तो निगेटिव एज चाहिए होती है, अभी उसे मिली नहीं, तो इसका भी आउटपुट जैसा था वैसा ही पड़ा रहेगा, तो ये 0 का 0 ही पड़ा रहेगा। ठीक है, तो सेकंड क्लॉक में आपको आउटपुट क्या मिला? 0 0 1 0, मतलब 2 आपको आउटपुट मिला सेकंड क्लॉक में। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते थर्ड क्लॉक की तरफ।
थर्ड क्लॉक में क्या होगा, ये तो हर बार चेंज करता है, आपको पता है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट मैंने दिया था। तो ये अभी चेंज करेगा 0 to 1, क्योंकि थर्ड क्लॉक में भी इसे निगेटिव एज मिली। 0 to 1 इसने चेंज किया। अभी क्यू नॉट ने चेंज किया 0 to 1। 0 to 1 अगर क्यू नॉट आपका चेंज कर रहा है तो इसे पॉजिटिव एज अभी मिल रही है, बराबर है। तो पॉजिटिव एज अगर इसे मिल रही है तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ये सेकंड वाला फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि ये निगेटिव एज पे ही एक्टिवेट रहता है। तो Q1 पहले जो था वही अभी पड़ा रहेगा। तो Q1 पहले 1 था, तो अभी भी हमें 1 ही दिखाई देगा Q1 पे। तो अभी ये 1 से 1 जा रहा है, Q1 1 से 1 जा रहा है, मतलब इसे ना तो पॉजिटिव एज मिली ना तो निगेटिव एज मिली। हमें चाहिए तो निगेटिव एज, लेकिन उसे मिली नहीं। तो थर्ड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जैसा था वैसा पड़ा रहेगा। तो Q2 0 ही पड़ा रहेगा, और Q3 भी 0 से 0, ये Q2 जा रहा है तो इसे भी निगेटिव एज नहीं मिली, तो Q3 भी जो था वो पड़ा रहेगा। तो पहले 0 था तो यहाँ 0 ही पड़ा रहेगा। तो थर्ड क्लॉक में हमें आउटपुट क्या मिला, 0 0 1 1, मतलब हमें आउटपुट क्या मिला, 3। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते फोर्थ क्लॉक पीरियड की तरफ। फोर्थ क्लॉक पीरियड में हमें क्या यहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्थ क्लॉक पीरियड में हमें दिखाई दे रहा है, ये तो हर बार चेंज करता है, हर एक क्लॉक पीरियड में एक बार चेंज करेगा। तो ये 1 से 0 जाएगा, 1 से 0 जा रहा है Q नॉट, मतलब निगेटिव एज इसे मिल रही है Q1 को। ठीक है, Q1 मतलब सेकंड फ्लिप फ्लॉप को निगेटिव एज मिल रही है, क्योंकि उसके पिछले वाला फ्लिप फ्लॉप निगेटिव एज प्रोड्यूस कर रहा है अभी। तो निगेटिव एज इसने प्रोड्यूस किया तो ये भी अभी टॉगल करेगा। तो पहले 1 था तो अभी ये 0 पे चला जाएगा। इसने 1 से 0 अभी ट्रांजिट किया, तो इसी क्लॉक में इस वाले फ्लिप फ्लॉप को निगेटिव एज मिली, ये थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि Q1 ने अभी ट्रांजिट किया 1 से 0, तो इसकी निगेटिव एज आई, ये क्लॉक एक्टिवेट हुआ, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट में रिफ्लेक्शन आएगा। तो पहले 0 था तो अभी 1 होगा, बराबर है, टॉगल होगा। तो ये 0 का 1 करेगा। ठीक है, इसने 0 का 1 किया है, मतलब 0 का 1 किया है, मतलब इसने पॉजिटिव एज प्रोड्यूस की है। ये पॉजिटिव एज यहां जाएगी, तो ये पॉजिटिव एज प्रोड्यूस की है, तो कोई मतलब नहीं, इसे निगेटिव एज चाहिए चेंज करने के लिए आउटपुट। तो इसको अभी पॉजिटिव एज मिली, तो जैसा पहले आउटपुट था वैसा पड़ा रहेगा, 0 का 0। तो फोर्थ क्लॉक में आपको क्या मिला, आउटपुट 4 मिला। ठीक है, अभी फिफ्थ क्लॉक की तरफ मूव करते हैं, ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, फिफ्थ क्लॉक की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अभी ये आउटपुट तो एक बार चेंज करेगा, 0 का 1 करेगा। 0 का इसने 1 किया, मतलब पॉजिटिव एज आ रही है, तो पॉजिटिव एज में नेक्स्ट वाला आउटपुट चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही बरकरार रखेगा। ठीक है, 0 का 0 इसने फिर बरकरार रखा। अभी 0 का 0 ये बरकरार रख रहा है, तो निगेटिव एज तो ये नहीं है, तो निगेटिव एज नहीं आ रही है, मतलब 1 का 1 बरकरार रखेगा, और यहाँ 0 का 0 बरकरार रखेगा। फिफ्थ क्लॉक में आउटपुट आपको क्या मिला, 5। अभी 6 क्लॉक की तरफ मूव करते। 6 क्लॉक में यह आउटपुट तो चेंज करता ही है बार बार, 1 से 0 ये गया। अभी ये 1 से 0 गया, मतलब निगेटिव एज आई, यहाँ निगेटिव एज आई तो ये 0 से 1 जाएगा, ये भी टॉगल करेगा। 0 से 1 ये गया, तो 0 से 1 जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एज है, तो पॉजिटिव एज का कोई असर नहीं होगा, ये पहले जो आउटपुट था वही होल्ड करेगा। तो यह आउटपुट इसने होल्ड कर दिया, पहले 1 था तो अभी भी 1 होल्ड किया। अभी ये 1 से 1 गया, तो कोई मतलब नहीं, ये तो निगेटिव एज नहीं है, तो पहले इसका आउटपुट 0 था तो ये 0 ही बना रहेगा। 6 क्लॉक में आपको आउटपुट क्या मिला, 6 मिला। अभी 7 क्लॉक की तरफ मूव करते। 7 क्लॉक में क्या होगा, यह आउटपुट 0 से 1 जा रहा है, यह आउटपुट 0 से 1 जा रहा है, मतलब पॉजिटिव एज है, कोई असर नहीं होगा, तो ये 1 1 ऐसा ही पड़ा रहेगा, ये भी 1 1 ऐसा ही पड़ा रहेगा, और ये 0 ऐसा ही पड़ा रहेगा, कोई निगेटिव एज आई नहीं। 7 क्लॉक में आउटपुट क्या हुआ, 7। अभी 8 क्लॉक की तरफ मूव करते। 8 क्लॉक में यह आउटपुट 1 से 0 गया, 1 से 0 गया, मतलब यहां निगेटिव एज मिली, तो ये चेंज करेगा, तो ये Q1 भी चेंज कर रहा है 1 से 0। Q1 ने 1 से 0 चेंज किया, मतलब यहां भी निगेटिव एज मिली, तो ये भी चेंज करेगा। तो Q2 भी चेंज कर रहा है 1 से 0, ये चेंज करेगा। फिर अभी ये Q2 भी 1 से 0 चेंज कर रहा है, मतलब इसको भी निगेटिव एज मिली, तो ये फोर्थ फ्लिप फ्लॉप भी आपका चेंज करेगा। तो पहले 0 था तो अभी ये 1 प्रोड्यूस करेगा। तो 8 क्लॉक में आपको आउटपुट क्या मिला, 8 मिला। ठीक है, अभी सिमिलरली ऐसा चलता रहेगा जब आपकी 9th क्लॉक आएगी, 9th क्लॉक, 10th क्लॉक, 11th आएगी, फिर 12th आएगी, 13th आएगी, वैसे ही 14th आएगी, 15th आएगी। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ। 8 क्लॉक में आपको आउटपुट मिलेगा 1 0 0 1,
10th क्लॉक में 1010 मिलेगा, आप करके देखो आपको वही मिलेगा। 11th में 1011, ठीक है, 11th में। बाद में फिर 12th में आउटपुट 1100 मिलेगा, 13th में 1101 मिलेगा, और 14 में देखा तो 1110 मिलेगा, और 15 में 1111 मिलेगा, ठीक है। तो अभी 15th में आपको क्या आउटपुट मिल रहा है, 1111। 15 क्लॉक जब आपकी आ रही है तो आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, 1111। तो 15 क्लॉक के बाद जब आपकी 16 क्लॉक आएगी तो ये फिर से चेंज करेगा 1 से 0। तो फर्स्ट वाले ने 1 से 0 चेंज किया तो ये सेकंड वाले को निगेटिव एज मिल गई, तो ये पहले 1 था तो ये 1 से फिर 0 जाएगा, ये 1 से 0 गया तो इसको निगेटिव एज मिली, तो 1 से 0 मतलब ये भी टॉगल करेगा, ये पहले 1 था तो 1 से 0 आ जाएगा, ये 1 से 0 गया मतलब इसको भी निगेटिव एज मिली फोर्थ वाले फ्लिप फ्लॉप को, तो ये भी टॉगल करेगा, ये 1 है तो 1 से 0 आया, ठीक है। मतलब देखो हमें वही एनालिसिस मिला जब हम मॉड नंबर ऑफ काउंटर अप्लाई करते हैं, मतलब 16 आपका मॉड नंबर था, तो मॉड नंबर हमने अप्लाई किया तो 16th क्लॉक जब आपकी आई तब फिर से आपका आउटपुट रीसेट हुआ 0000। तो ये हुआ आपका मॉड 16 काउंटर पूरा डिटेल में। अभी और डिटेल में मैं बढ़ने जा रहा हूं, ठीक है। इसका मॉड नंबर क्या था, फिर 16 था, स्टार्टिंग स्टेट हुई इसकी 0000 थी, और फिर 16th क्लॉक जब आपकी अप्लाई हुई तो मॉड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप मतलब 16 उसे जब अप्लाई हुआ तो फिर से स्टार्टिंग स्टेट आपकी रीच हुई 0000, आपको ये दिखाई दे रही है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसका और डिटेल में एनालिसिस करते हैं। डिटेल में एनालिसिस एक ही बार कर लेंगे, अगर ये अच्छे से आपके दिमाग में फिट हो जाता है तो कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा गेट के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली अगर ये आपके दिमाग में अच्छे से छप जाता है तो, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से आपके नोटबुक में लिखो कैसे कैसे वो ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम इसका क्लॉक डायग्राम बना के देखते हैं, क्लॉक डायग्राम इसका कैसे बनेगा। क्लॉक डायग्राम से हम फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते, लेकिन गेट पॉइंट ऑफ व्यू से क्लॉक डायग्राम से फ्रीक्वेंसी काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। इसीलिए मैं एक बार वो करके दिखाता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। बाद में फिर वो कैसे फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते शॉर्ट मेथड से, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं डिटेल में क्लॉक डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहा हूं, क्लॉक डायग्राम से मैं फ्रीक्वेंसी अचीव करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप में हम एक्सटर्नली क्लॉक अप्लाई कर रहे हैं। एक्सटर्नली जब हम अप्लाई कर रहे हैं ये क्लॉक, तो ये एक्सटर्नल क्लॉक जो है आपकी वो पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो एक्सटर्नल क्लॉक में पहले ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसी ये एक्सटर्नल क्लॉक अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं। थर्ड ये आपका फोर्थ पीरियड, ये आपका फिफ्थ पीरियड, ये 6, ये 7, ये आपका 8 हो गया, ये आपका 9th, ये आपका 10th, ये आपका 11th, ये आपका 12th, ये आपका 13। जगह कम पड़ रही है तो यहाँ पहले ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ठीक है। 1 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्लॉक पीरियड, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और एक लगेगा शायद, ठीक है। हाँ ठीक है। अभी देखो ये फर्स्ट क्लॉक पीरियड आपका हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 अभी वो चला जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्लॉक पीरियड है, ये सेकंड है, ये आपका हो गया यहाँ तक थर्ड क्लॉक पीरियड। तो ऐसा वो चलता रहेगा। 16th मैंने ड्रॉ किया अभी क्लॉक आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल क्लॉक मैंने ड्रॉ कर दी, एक्सटर्नल क्लॉक आपको दिखाई दे रही है। अभी ये एक्सटर्नल क्लॉक में से जब आपकी निगेटिव एज आएगी तब आपका क्यू नॉड आपका आउटपुट चेंज करता रहेगा। क्यू नॉड आउटपुट आपका तभी चेंज करेगा जब इस एक्सटर्नल क्लॉक में जब आपकी निगेटिव एज आएगी। तो निगेटिव एज आपको कहाँ दिखाई दे रही है, निगेटिव एज मतलब 1 से 0 ट्रांजिट कर रही है। तो यहाँ फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये तो 0 से 1 जा रहे हैं, हम यहाँ से 1 से 0 फिर से आ रहे हैं, ये 0 से 1 जा रहे हैं, फिर से 1 से 0 आ रहे हैं। तो यहाँ
यहाँ ऐसे आपको ये सारी निगेटिव एजेस यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये सारी आपकी निगेटिव एजेस है। तो इन निगेटिव एजेस पर आपका जो ये क्यू नॉट आउटपुट है वो चेंज करेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का। तो क्यू नॉट आउटपुट अभी मैं ड्रॉ करता हूँ। क्यू नॉट आउटपुट अभी मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा क्यू नॉट आउटपुट होगा। तो क्यू नॉट आउटपुट इनिशियली 0 स्टेट पे था। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले आपने देखा था रीसेट स्टेट पे सारे आउटपुट थे आपके। तो क्यू नॉट आउटपुट रीसेट स्टेट पे था। अभी इसको यहाँ निगेटिव एज मिली तो इसने चेंज कर दिया आउटपुट में। अभी चेंज कर दिया तो चेंज करने के बाद जो आउटपुट 1 है वो होल्ड करेगा, क्योंकि बाद में तो यहाँ ही इसे निगेटिव एज मिल रही है इस क्यू नॉट आउटपुट को। तो यहाँ इसे अभी बाद में निगेटिव एज मिली तो फिर से ये 1 से 0 ट्रांजिट करेगा। अभी 0 पे आया तो 0 पे पड़ा रहेगा। यहाँ इसे फिर से निगेटिव एज मिली एक्सटर्नल क्लॉक की, तो यहाँ फिर से वो 0 से 1 ट्रांजिट करेगा, टॉगल करेगा। फिर वो 1 पे पड़ा रहेगा। यहाँ निगेटिव एज मिली तो फिर से टॉगल करेगा, यहाँ 1 से 0। ऐसा ये वेवफॉर्म होगा आपका क्यू नॉट का। ठीक है, तो क्यू नॉट का ये क्लॉक डायग्राम आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। देखो, जब जब उसे निगेटिव एज मिल रही है एक्सटर्नल क्लॉक की, तभी वो अपना आउटपुट चेंज कर रहा है, तभी वो टॉगल हो रहा है, ऐसा हम कह सकते। तो अभी देखो यहां से हमें क्या पता चला। यहां देखो इसका टाइम पीरियड क्या है। इसका टाइम पीरियड अगर टी माना, TCL के इसका टाइम पीरियड है, एक्सटर्नल क्लॉक का टाइम पीरियड है TCL के, तो TCL के टाइम तक ये क्यू नॉट आपका 1 दिखाई दिया आपको, और TCL के टाइम तक आपका क्यू नॉट आपको 0 दिखाई दिया। मतलब आपको 2 TCL के टाइम तक आपका एक क्लॉक पीरियड आ रहा है। एक क्लॉक पीरियड आपका आ रहा है 2 TCL के टाइम तक। क्यू नॉट का एक क्लॉक पीरियड आपका एक्सटर्नल क्लॉक के डबल हो गया, मतलब आपका क्लॉक पीरियड बढ़ गया। 2 टाइम्स ऑफ TCL के आपका क्लॉक पीरियड हो गया। तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या हुई, फ्रीक्वेंसी f नॉट आपकी हो गई 1/T नॉट। तो 1/T नॉट मतलब 1/2 TCL के, 1/2 TCL के को हम क्या लिख सकते, FCL के बाय 2। मतलब यहाँ जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी थी उसका आपका हाफ क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको क्यू नॉट आउटपुट में मिल रही है, क्योंकि क्यू नॉट में आपका ये जो पीरियड है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको पता चला। अभी Q1 का ड्रॉ करके देखते। Q1 का जब हम ड्रॉ करेंगे तो जब जब क्यू नॉट की निगेटिव एज आती है तब आपका Q1 चेंज करेगा, ये तो आपको पता ही है। तो क्यू नॉट की निगेटिव एज कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ। ठीक है, बाद में यहाँ। ठीक है, यहाँ इसकी निगेटिव एज आ रही है। तो क्यू नॉट की जब जब निगेटिव एज आ रही है तो तब तक तो ये 0 आउटपुट होल्ड करेगा रीसेट स्टेट पे। यहाँ निगेटिव एज आई तो यहाँ उसने 1 किया, फिर यहाँ निगेटिव एज आई तो 1 का फिर से 0 किया, यहाँ निगेटिव एज आई तो यहाँ इसने फिर से चेंज किया आउटपुट, यहाँ निगेटिव एज आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ आई और फिर यहाँ आई। ठीक है, तो ये आपको वेवफॉर्म मिली Q1 की। तो Q1 की वेवफॉर्म आपको अभी मिल गई। तो अभी Q1 के वेवफॉर्म में आपको क्या दिखाई दे रहा है, क्लॉक डायग्राम में, Q1 के क्लॉक डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि ये 2 TCL के टाइम, ये TCL के टाइम है, ये TCL के टाइम है, बराबर है। मतलब इतना आपका 2 TCL के टाइम है। तो इतना 2 TCL के टाइम, 2 TCL के इसके फर्स्ट क्लॉक के रिस्पेक्ट में, एक्सटर्नल क्लॉक के रिस्पेक्ट में सब कुछ चल रहा है। तो ये 2 TCL के टाइम के लिए 1 था और 2 TCL के टाइम के लिए ही 0 था, बराबर है। मतलब इसका टाइम पीरियड क्या हो गया, 4 TCL के हो गया। मतलब एक्सटर्नल क्लॉक से 4 टाइम्स इसका टाइम पीरियड बढ़ गया Q1 का। ठीक है, एक्सटर्नल क्लॉक के 4 टाइम्स इसका टाइम पीरियड बढ़ गया। तो इसकी फ्रीक्वेंसी F1 FCL के बाय 4 हो जाएगी। एक्सटर्नल क्लॉक की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसके डिवाइडेड बाय 4 आपको इसके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। वैसे ही आप Q2 का ड्रॉ कर सकते, Q3 का ड्रॉ कर सकते। Q2 का जब आप ड्रॉ करेंगे, आपके नोटबुक में आप ड्रॉ कर सकते, आपको समझ में आ गया होगा। तो Q2 का जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी FCL के बाय 8 एंड Q3 का जब आप ड्रॉ करेंगे तो इसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी
F3 जो होगी वो होगी FCL के बाय 16। ठीक है, तो ऐसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी हर एक आउटपुट की कैसे निकालते हैं क्लॉक से, वो अभी आपको अच्छे से डिटेल में पता चल गया। अभी हम आगे बढ़ेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्ट में कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, शॉर्ट में या ऐसा क्लॉक डायग्राम अगर आप ड्रॉ करेंगे वहां, तो आपको तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आपके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, तो अभी हम अगले वाले एपिसोड में आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये एपिसोड बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, तो अगले वाले एपिसोड में एसिंक्रोनस काउंटर का पार्ट 2 मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।